प्राची, वेलकम टू सिलेक्शन मीट। सो गाइज, आज हमारा साइंस का हम डिस्कस करेंगे जो कि पार्ट थर्ड होगा। ऑलराइट, पार्ट थर्ड में हम डिस्कस करेंगे साइंस के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको। ऑलराइट, तो पार्ट थर्ड हमारा होगा साइंस का। इससे पहले दो पार्ट्स आ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुके हैं चैनल पर, तो आप जाकर उन्हें ज़रूर देखें। और हर एक सेशन की आपको पीडीएफ मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो वहाँ से आप पीडीएफ लेकर क्वेश्चंस को रिवाइज ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आज हमारे पास है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या नहीं दिखाई देता। आपसे पूछा जाएगा कि अगर किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है तो उसे कहाँ की वस्तु नहीं दिखाई देगी, पास की या फिर दूर की। तो दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तु जो है वो दिखाई नहीं देती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूरदृष्टि दोष में पास की वस्तु नहीं दिखाई देती, और जो निकट दृष्टि दोष है उसमें क्या होता है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। इस तरह से होता है दूरदृष्टि दोष, यानी कि आपको पास की वस्तु दिखाई नहीं देगी, आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो वो लेंस किस प्रकार का है। अगर किसी बुक के ऊपर आपने लेंस को रखा और उभरे हुए अक्षर आपको दिखाई देते हैं तो वो कौन सा लेंस होगा, वो होगा उत्तल लेंस होगा, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वो कौन सा लेंस है। तो अगर अक्षर आपको छोटे दिखाई दे रहे हैं तो वो होगा अवतल लेंस, यानी कि कॉनकेव लेंस, ठीक है। अवतल यानी कि कॉनकेव लेंस होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तारे टिमटिमाते हैं किस वजह से, क्या कारण है जो तारे टिमटिमाते हैं। तो वो होता है अपवर्तन के कारण। किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण ही तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो ये पॉइंट्स आई होप आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। फर्स्ट पॉइंट कहता है, निम्नलिखित में से एक आवेश रहित कण है, मतलब जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। वो कौन सा कण होता है जो न्यूट्रल होता है। तो हमारे पास जिस तरह से हम जानते हैं, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है न्यूट्रॉन, राइट। तो इनमें से प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, वो आवेश रहित कण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है। अगर हम पौधों की आंतरिक संरचना को पढ़ें तो उसका अध्ययन क्या कहलाएगा, तो उसको कहा जाएगा शारीरिकी, ठीक है। उसको आप याद रखिए, क्या बोलेंगे, शारीरिकी। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। किस रंग का अपवर्तनांक जो है वो सबसे ज्यादा होता है। तो जो बैंगनी होता है, वॉयलेट कलर, इसका जो अपवर्तनांक है वो सबसे ज्यादा होता है। कल की वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि जो वेवलेंथ है, तरंगदैर्ध्य, वो सबसे कम भी वॉयलेट की होती है और अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट कहता है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। बहुत टाइम, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है फिजिक्स में आपसे कि लेंस की क्षमता का यूनिट क्या होती है, लेंस की क्षमता किस में मापा जाता है, तो डायोप्टर में मापा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रडार की कार्य प्रणाली, जो रडार होता है उसकी कार्य प्रणाली किस पर आधारित होती है। रडार की जो कार्य प्रणाली होती है वो किस पर आधारित होती है, रेडियो तरंगों के परावर्तन पर। जो रेडियो वेव्स होती हैं उनके परावर्तन पर रडार काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहेंगे जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करे। तो ऐसा गुण किसी भी पदार्थ का जो क्या करता है, किसी रेखा की विराम या एक समान गति को अपोज करता है, उसका विरोध करता है, कि उसमें कोई चेंज हो ही ना, तो उसको कहा जाता है जड़त्व, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है, जड़त्व कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लेजर। आपने लेजर का नाम सुना होगा। तो जो लेजर होता है ये किस सिद्धांत पर काम करता है, आपसे ये पूछा है लेजर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ये काम करता है विकिरण का उद्दीप्ति सिद्धांत। विकिरण के जो उद्दीप्ति उत्सर्जन का सिद्धांत होता है उस पर लेजर काम करता है, विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन। नेक्स्ट पॉइंट है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है। कोई अगर व्यक्ति दलदल में फंसा हुआ है तो उसको सलाह दी जाएगी भाई कि आप लेट जाइए,
तो वो क्यों दी जाती है, क्या कारण है उसका, ठीक है। तो उसका कारण है कि जब वो लेटेगा तो वो ज़्यादा एरिया को कवर करेगा, तो क्षेत्रफल ज़्यादा होने से जो दाब है, प्रेशर है, वो क्या हो जाएगा, कम। एरिया जब ज़्यादा होगा तो जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो उसको नीचे धंसने की जो प्रोबेबिलिटी है ना उसकी, वो कम हो जाएगी। इसलिए क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा और वो नीचे ज़्यादा नहीं धंसेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। जब हम आइस को आपस में, आपके पास दो तीन टुकड़े हैं, उनको अगर दबाएंगे तो वो जुड़ से जाते हैं, चिपक जाते हैं, वो क्यों होता है। तो वो होता है दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक जो है वो कम हो जाता है। जब उनको आपस में हम क्या करते हैं, आपस में मिलाते हैं, तो जो दाब है, प्रेशर है, वो ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ठीक है, इसलिए वो चिपक जाते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मोटर कार में शीतलन तंत्र, यानी कि जो ठंडा करने वाला यंत्र होता है, तंत्र होता है, वो किस सिद्धांत पर, किस आइडियोलॉजी पर काम करता है। मोटर कार में जो शीतलन तंत्र होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो काम करता है संवहन की प्रक्रिया पर। वो किस पर काम करता है, संवहन की प्रक्रिया पर काम करता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है। आपसे पूछा है कि पाचक प्रक्रिया कौन सी होती है जो हमारी डाइजेशन से रिलेटेड है। तो प्रोटीनों का एमिनो अम्लों में विघटन होना। जो प्रोटीन होते हैं वो किस में टूट जाते हैं, एमिनो एसिड्स में। तो उनका प्रोटीन्स का एमिनो एसिड्स में टूट जाना, विघटन हो जाना, ये एक डाइजेशन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एक टेलीविजन है, उसमें दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का यूज किया जाता है। टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए, दूर तक सिग्नल को पहुंचाने के लिए किस तरह की वेव्स का हम यूज करते हैं, तो आप याद रखेंगे जो हर्ट्ज या फिर लघु रेडियो तरंगें होती हैं, रेडियो वेव्स, उनका यूज किया जाता है। टीवी में सिग्नल के लिए किसका यूज किया जाता है, रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वो कौन सा है। आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन सा एटमॉस्फेयर है, कौन से ग्रह का, कि जिसमें वायुमंडल में मीथेन गैस प्रेजेंट होती है। CH4 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं मीथेन गैस को। तो किसके एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस पाई जाती है, तो जो बृहस्पति होता है, बृहस्पति ग्रह, उसके एटमॉस्फेयर में आपको क्या मिलेगी, मीथेन CH4 प्रेजेंट मिलेगी। तो किसके वायुमंडल में मीथेन होती है, बृहस्पति के। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटीन की पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है, ठीक है। प्रोटीन का डाइजेशन करने में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, तो वो है आपका ट्रिप्सिन। जो ट्रिप्सिन होता है वो क्या करता है, आपके प्रोटीन के डाइजेशन में आपकी हेल्प करता है, ट्रिप्सिन। ऑलराइट, ये आप ध्यान रखेंगे, ट्रिप्सिन यानी कि प्रोटीन का डाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, वो जो लोग हैं वो किस रोग से पीड़ित होते हैं। तो बेरी बेरी, जो कि विटामिन बी की किससे होता है, कमी से होता है, बेरी बेरी। तो आपसे पूछा ऐसे भी जा सकता है कि जो पॉलिश किया हुआ चावल है, ठीक है, उसको खाने से कौन सा आपका जो है आपको डिजीज होगी, तो बेरी बेरी आप ये ध्यान रखेंगे। जहाँ पर लोग मुख्य तौर से पॉलिश किया हुआ चावल खाते हैं, वहाँ के लोग ज़्यादा किससे पीड़ित हो जाते हैं, बेरी बेरी से। नेक्स्ट पॉइंट है मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है। तो हमारी जो मांसपेशियां हैं उनमें लैक्टिक एसिड यानी कि लैक्टिक अम्ल क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में हमें ज़्यादा थकान महसूस होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। ऑलराइट, ये आज के जो क्वेश्चंस थे आई होप आपको अच्छे लगे होंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। अगर आप लगातार पढ़ाई कर रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे कि कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो गाइज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, जिससे जल्दी से नया वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ। और चैनल पर अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस लेक्चर की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वहाँ पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।